हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2.2 टॉपिक दैट इज़ श्री अरबिंदो घोष द इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरबिंदो घोष। तो अरबिंदो घोष जो है एक प्रोमिनेंट फिलोसफर थे एंड स्पिरिचुअल लीडर थे जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एंड लेटर उन्होंने जो है अपनी लाइफ को डेडिकेट किया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो अरबिंदो की जो फिलॉसफी है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरबिंदो की जो फिलॉसफी है वो सेंटर करती है अराउंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस, मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन के अराउंड जो है रिवॉल्व करती है अरबिंदो की फ़िलॉसफी। ठीक है, और साथ में जो इंटीग्रेशन है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ की, इसके साथ जो है रिलेट करती है इनकी फ़िलॉसफी। उनका बिलीव था कि इसका अरबिंदो घोष का कि जो ह्यूमैनिटी है वो इवॉल्व होनी चाहिए बियॉन्ड इट्स करंट लिमिटेशन, मतलब इसकी करंट लिमिटेशन जो है इसके बियॉन्ड जो है इवॉल्व होनी चाहिए और एक हायर स्टेट जो है एग्जिस्टेंस की उसको अटेन करना चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू। ठीक है, देन उनकी फ़िलॉसफी जो है वो अंडरस्टूड कर सकते हैं हम टू द फॉलोइंग की एरियाज़। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन एंड द सुपर माइंड। सो अरबिंदो जो है बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ना तो फिज़िकल ना मेंटल एंटिटीज़ हैं सिर्फ, बट एक डिवाइन एजेंस को जो है पोजेस करते हैं। उन्होंने प्रपोज किया था कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि मूव करता है फिज़िकल एंड मेंटल कॉन्शियसनेस से एक हायर कॉन्शियसनेस की ओर, दैट इज़ डिवाइन कॉन्शियसनेस, जिसको वो जो है नाम देते हैं दैट इज़ द सुपर माइंड। क्लियर। वो इस वे में वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं एंड सोसाइटी है उनको दोनों को जो है अलाइन होना पड़ेगा आपस में एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ ट्रू प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ सिंथेसाइज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट। तो सिंथेसाइज करना समझते हो ना आप, तीन प्रकार की चीज़ें होती हैं, दैट इज़ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो यहाँ पे वो उन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज़ किया जो इम्पोर्टेंस थी मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड रैशनल थिंकिंग, इन चीज़ों की जो है इम्पोर्टेंस को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना, जिन्होंने जो था स्ट्रेंथन किया था वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को। लेकिन उन्होंने आल्सो एम्फसाइज़ किया कि जो मटेरियल प्रोग्रेस जो है, मतलब सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस जो अलोन है वो सिर्फ इनसफिशेंट है फॉर ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब एक ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए सिर्फ मटेरियली हम मटेरियल फुलफिलमेंट होना वही काफ़ी नहीं है। उनका बिलीव था कि जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है इसका जो फोकस है इनर ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, इसको इंटीग्रेट होना चाहिए वेस्टर्न एडवांसमेंट्स के साथ। ठीक है, एक होलिस्टिक मॉडल ऑफ प्रोग्रेस का क्रिएट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। देन है दैट इज़ यू कैन सी इंटीग्रल योगा एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल योगा का, वो एक पाथ था जो कि कंबाइन करता था वेरियस फॉर्म्स ऑफ योगा को। दैट फर्स्ट इज़ कर्मा योगा, जिसको हम योगा ऑफ एक्शन बोलते हैं। देन है भक्ति योगा, जिसको हम योगा ऑफ डिवोशन बोलते हैं। देन थर्ड है जनाना योगा, जिसको हम योगा ऑफ नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि उनका बिलीव था कि जो ट्रू ह्यूमैनिज्म है, मतलब जो ट्रू ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमैनिज्म जो है वो तभी अचीव हो सकता है जब इंडिविजुअल्स जो हैं या सोसाइटी जो है वो बैलेंस होगी हर एक एस्पेक्ट में, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ नेशनलिज्म एंड ह्यूमन यूनिटी। तो अरबिंदो ने जो है आल्सो स्टार्ट किया था, वो कहते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया था एक नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी की तरह, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए एडवोकेट करते हुए ब्रिटिश रूल से। ओके, हाउएवर हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट लिमिटेड, क्योंकि लेकिन जो उनका आइडिया था नेशनलिज्म का वो लिमिटेड नहीं था पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए। उन्होंने एनविज़न किया था कि इंडिया जो है एक स्पिरिचुअल लीडर है वर्ल्ड का। उनका बिलीव था कि जो एक स्पिरिचुअल अवेकन्ड जो इंडिया है वो गाइड कर सकता है ह्यूमैनिटी को यूनिटी एंड हायर कॉन्शियसनेस की ओर। क्लियर। देन उन्होंने सपोर्ट किया इस आइडिया को कि जो नेशनलिज्म है वो नैरो आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बट फोर्स मतलब एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए ग्लोबल हार्मनी के लिए। ठीक है, लोग जो आपस में मिलजुल कर रहे हैं।
नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन एंड ह्यूमन डेस्टिनी। तो उनकी जो फेमस बुक है दैट इज़ द लाइफ डिवाइन। अरबिंदो इसमें कहते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो पर्पस है ह्यूमन लाइफ का ये है कि मैनिफेस्ट करना डिवाइन की कॉन्शियसनेस को, डिवाइन की प्रेजेंस को इस मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, वो कहते हैं कि उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेपरेट है हमारी डेली लाइफ से, बट एक एसेंशियल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन की प्रोग्रेस का। ठीक है, उनका बिलीव था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए इस वे में जो कि सपोर्ट करे दोनों एस्पेक्ट को, मटेरियल वेलबींग को ऑन द वन हैंड एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ऑन द अदर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि अरबिंदो का क्या कनेक्शन है इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म के लिए। देखो, जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म है वो एक फॉर्मल डॉक्ट्रिन थी जो कि लेटर आर्टिकुलेट की गई थी दीन दयाल उपाध्याय जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी सिमिलरिटीज़ को जो है शेयर करती है अरबिंदोज़ के थॉट के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज़ जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सो फर्स्ट इज़ रिजेक्शन ऑफ मटेरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो अरबिंदो की तरह जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म है वो आल्सो रिजेक्ट करता है बोथ मटेरियलिस्टिक कैपिटलिज्म को एंड स्टेट कंट्रोल कम्युनिज्म को। दोनों ही फिलॉसफीज़ जो है वो आर्ग्यू करती हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हॉलिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल एंड मॉरल, मीन्स कि वहाँ पे मॉरल डायमेंशन स्पिरिचुअल डायमेंशंस को इंक्लूड करके हॉलिस्टिक होनी चाहिए, ऑल राउंड वे में होनी चाहिए एक ह्यूमन की। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज़ एम्फसाइज ऑन इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अरबिंदो की तरह जो है जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म है उसने आल्सो फोकस किया है, स्ट्रेस दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो है इंडिया के, क्योंकि उनका ये मानना था मतलब इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म में जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ इंटीग्रल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो है, इंडियन कल्चर जो है वो फाउंडेशन है हमारे फॉर नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है दैट इज़ सिंथेसाइज ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ये वही आ गया सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा ना अभी, ईस्ट सिंथेसाइज ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न थॉट, तो उसी पॉइंट से रिलेटेड है ये। तो अरबिंदो की फ़िलॉसफी जो है उसी तरह जो इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म जो है वो सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन करना ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ की विद मॉडर्न एडवांसमेंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों ही फिलॉसफी जो आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम ब्लाइंडली अडॉप्शन करेंगे या ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट के, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में इम्बैलेंस आ जाएगा, एक सोसाइटी जो है वो इनस्टेबल हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो अरबिंदो की घोष की जो फिलॉसफी है वो एक प्रोफाउंड विज़न प्रोवाइड करती है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए। ठीक है, उनकी जो टीचिंग्स है वो कंटिन्यू करती हैं इंस्पायर करने के लिए पीपल को वर्ल्ड वाइड। इस चीज़ को रिमाइंड करवाते हुए कि जो ट्रू ह्यूमैनिज़्म तभी अचीव होगी या लाई करती है इंटीग्रेट करना मटेरियल वेलबींग को स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के साथ। ओके गाइस, तो ये था आज का टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रल ह्यूमैनिज़्म बाय अरबिंदो घोष। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।